मेन कल्प्रिट जो हमारा अफसू ऑफिस को जो तोड़ा फोड़ा, तो उनको तो पकड़ना है। कोई दूसरा मंदिर का गंता नहीं है कि कोई भी आके बजा के जाए। इसलिए जो कोई भी इस बार अफसू का ऑफिस को इल इंटेंशन के साथ जो वैंडलाइज किया गया, उनको जो है अरेस्ट करना है। और हेलो अरुणाचल, आज मेरा जो आप सबका बीच में आने का यही एक रीजन है कि जो क्लेरिफिकेशन हमारा अफसू का तरफ से जो कल हमारे इशू का चेयरमैन जो लीड करके उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के द्वारा सर अरुणाचल को बताया, उसी के आधार पे हमको एक दो बात हमको करने का जो हम जरूरी फील किया कि हमारा जितना अरुणाचल का पब्लिक को, माता पिता को, जितना हमारा एग्रीफ वाला एस्पायरेंट को कि आके बताओ, तो उसी हिसाब से आज मैं आया हूँ आप सबका बीच में। और सिंस एक बहुत दुखद गाड़ी जो फियास्को को लेके, एपीपीएससी फियास्को को लेके हमारा इतना स्टूडेंट लोग जो जेन्युइन एस्पायरेंट लोग जो डिप्राइव्ड है, जो एग्रीव्ड है, एक बहुत पेनफुल एरा से हम लोग अरुणाचल गुजर रहा है। और हम लोग का अफसू का आज तक का जितना हम लोग का एफोर्ट रहा और ये इशू का फॉर्म 10 को कल सारा क्लेरिफिकेशन को हमारा अफसू का थ्रो के हमारा जो अफसू का जनरल सेक्रेटरी रितुम ताली जी वो जिसे लेके चल रहा था, तो कल उन्होंने क्लेरिफिकेशन दे दिया। और पब्लिक का बीच में भी ये भी कंफ्यूजन ये अफसू को करवा के रख दिया कि अफसू ये इशू में नहीं है। ऐसा नहीं है कि अफसू इसमें डे 1 से है। तो हम जो है क्लेरिफिकेशन का आधार पे अगर बात करेगा तो कल का प्रेस ब्रीफिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जो अफसू का जनरल सेक्रेटरी ने सब कुछ बता दिया। और ये सारा डिसीजन जो है अफसू ने सिर्फ 2 चीज का पॉइंट में नहीं माना। एक है कंप्लीट नल एंड वॉइड को अफसू ने बोला कि एड्रेस नहीं करेगा। अफसू का एड्रेस नहीं करने का जो मेन रीजन है, ये अफसू का कुछ भी डिसीजन होता है, बार बार मेरा डिलीबरेशन में हम वही बताता है कि अफसू जो एल्डरली हम लोग गार्जियनशिप का रोल प्ले करता है। हमारा जो डिसीजन होता है हमेशा रेशनल होना है इंडिजिनस का हित में। और ये नल एंड वॉइड को कम्प्लीटली अगर अफसू को एड्रेस करने का अगर हम लोग को बात करता है बोलने से, इक्विटी ऑफ राइट्स को हम लोग को देखना है, जहाँ पे हम ये तय करना होता है कि आपका एक कोई जो एग्रीव का सेंटिमेंट को अफसू तो लेके चल ही रहा है, तो उनके लिए तो हम लोग जस्टिस डिमांड करेगा ही, लेकिन वो डिमांड जो कंट्राडिक्ट नहीं होना है, किसी का जस्टिस के लिए कोई एक इनोसेंट विक्टिम हो। अफसू डे 1 से यही बता रहा है। इसके लिए अफसू जो है नल एंड वॉइड को, अफसू जो है यही बोला है कि कंप्लीट नल एंड वॉइड को कि हम एड्रेस नहीं करेंगे, लेकिन हम इसका अपोज है ऐसे भी नहीं बोला। अगर आपको करना है तो हमने डे 1 से वही बोला कि आप जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, कोर्ट में जाइए, आपका पास कुछ प्रेमा पैसा एस्टेब्लिश है तो अकॉर्डिंगली। और अफसू का कहना डे 1 से वही है कि जो भी पेपर लीकेज, जो भी पेपर लेके पढ़ के मिला प्रेमा पैसा एस्टेब्लिश होता है तो उनको तो अफसू कभी नहीं, फाइंडिंग्स का हिसाब में तो सजा मिलना है, लेकिन कोई इनोसेंट इधर में विक्टिम नहीं होना। अफसू का डे 1 से क्लियरिटी यही रहा, तो अफसू ने वही बोला कि ये इशू का अफसू एड्रेस नहीं करेगा। और रेंडमली सबको अरेस्ट करने के लिए अफसू नहीं बोलेगा, क्योंकि अफसू गार्जियन है स्टेट का। और इसमें भी अगर किसी को फाइंडिंग्स मिला तो जो है कि आप जो बिहाइंड द बार जाना ही है। और जहां तक अभी निपुण आबम के अरेस्ट का बात कर रहे हैं, ये अभी जो पॉइंट्स जो आगे सिर्फ निपुण आबम अरेस्ट हम लोग को जब रिप्रेजेंटेशन दिया गया, इधर रैंडम अरेस्ट बहुत सारे का नाम था, तो अफसू वही बोला कि रैंडम अरेस्ट को अफसू एड्रेस नहीं कर सकते, लेकिन केस एस्टेब्लिश होने के बाद तो हर हाल में अरेस्ट होना है। और हम लोग जो सबसे ज्यादा हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन को इम्प्रोवाइज करने के लिए अफसू ने स्ट्रेस दिया, अफसू ने इसी को एड्रेस। और आज यहाँ पे आने का मेरा आप सबको बताने का जो हमारा अरुणाचल वासियों को हम यही बोलेगा कि आप लोग कंफ्यूजन मत हो। कल का जो प्रेस स्टेटमेंट में हमने जो देखा कि 12 मार्च तो संडे पड़ता है, तो हमारे तरफ से हमको यही क्लेरिफिकेशन देना है कि यहाँ पे कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ। हमको अगर सरकार को टाइम देना है इन्वेस्टिगेशन के लिए भी थोड़ा बहुत तो टाइम दे देना है कि जो मेन कल्प्रिट जो हमारा अफसू ऑफिस को वैंडलाइज किया, जो अफसू गलती ही नहीं है, जो मिसक्रीन्स है, पता नहीं वो लोग कौन है, लेकिन जो एक इल इंटेंडेंट का साथ एक पवित्र मंदिर को आके जो तोड़ा फोड़ा, तो उनको तो पकड़ना है, क्योंकि वो मंदिर जो है वो मेरा मंदिर नहीं, वो अफसू का ऑफिस है। सारा अरुणाचल का आवाज निकलता है। ये अफसू का ऑफिस माँ पिताजी का है, ये अफसू का ऑफिस स्टूडेंट्स का है, या अफसू का ऑफिस आने वाला जनरेशन का है। एक पवित्र मंदिर जो है ये सबका दिया हुआ, सबका अच्छा कर्म के लिए वो मंदिर बना है, तो वो कोई दूसरा मंदिर का गंता नहीं है कि कोई भी आके बजा के जाए। इसलिए ये सारा 25 डिस्ट्रिक्ट का सेंटीमेंट है, सारा का कंसर्नमेंट अफसू का वही है कि जो कोई भी इस बार अफसू का ऑफिस को इल इंटेंशन के साथ जो वैंडलाइज किया गया, उनको जो है अरेस्ट करना है। और उसके लिए एटलीस्ट हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम देना है बोल के मिनिमम हम लोग को टाइम देना होता है 15 से 20 दिन तक। तो 20 दिन जो है आपका 11 तारीख पड़ता है, एंड सिंस 12 जो है वो हम लोग का हॉलीडे है और एक रिलीजियस डे है, जिसमें हमारे लोग नेदरनाम लोग जाता है, हमारा लोग चर्च जाता है। एंड देन हॉलीडे में जितना अम्यूजमेंट के लिए अपना फैमिली टाइम, एक लेजर टाइम बिताने का एक हम लोग को जो एक फुर्सत मिलता है, इसलिए संडे तक ही हम लोग जो है टाइम दिया है। तो मंडे जो आता है वो 13 मार्च, तो अफसू जो है 13 मार्च में अपना बनकॉल डिक्लेयर कर रहा है। इसलिए मैं अपना जितना डीएसयू को मैं
आप लोग को ये मैसेज देता हूँ कि आप लोग अपना अपना फौज का साथ, अपना अपना आर्मी का साथ आप लोग तैयारी हो जाओ, क्योंकि इस बार हमका इमोशंस आपसू का सिंथेटिक का साथ खिलवाड़ हुआ, या कहीं पे हम लोग जो देखा है एक इल इंटेंडेड, हम अपना होम मिनिस्टर को हम इंटेंसिफाई करता है कि आप क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। हम आपको पूछते हैं कि यहाँ पे आपका क्या इंटेंट है कि आज जो है आपने एक कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा है कि हमारे पब्लिक में और आपसे में जो डिफरेंसेस, हम आपको इसलिए रिस्पॉन्सिबल ठहराता है हमारा ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को, बामंग फेलिक्स साहब को, आज तक का डेवलपमेंट को आप पब्लिक को सही से क्यों नहीं बता पाया, जिसका चलते उस दिन इतना लाठी चार्जेस हुआ, जितना हमारा माँ लोग को, हमारा बहन बेटी लोग को इतना ये लोग पिटाई होने के बाद ब्लैक एंड ब्लू हो गया, इतना ज़्यादा ब्लड शेड हुआ, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हमारा आपको कहना वही है कि आज तक का डेवलपमेंट को सरकार होके अब तो अपडेट देना पड़ेगा। आपसू का फार्म स्टैंड इधर में क्या रहा? आपने जब उस दिन 3 आदमी का कमीशन को बुलाया, जहाँ पे हमारा आपसू का बिहाफ में हमारा जनरल सेक्रेटरी गया, वो 10 तारीख का मीटिंग को, तो वो डेवलपमेंट को, वो जो माइनस को भी आप देख के गया, कहाँ तक एक्सेप्टेबिलिटी था, क्या था, ये तो आप बताना पड़ेगा पब्लिक डोमेन में, क्योंकि पब्लिक को गुमराह नहीं कर सकता है। जिसका चलते मिसकम्युनिकेट होने का चलते, वो डेवलपमेंट को नहीं बताने का चलते, जो भी है इनोसेंट पब्लिक लोग भी प्रवोक हो गया, और माँ पिताजी का सेंटिमेंट का साथ भी आपसू है। इसलिए हम चाहते हैं कि होम मिनिस्टर जो है हमारा, जो बामंग फेलिक्स साहब जो है, आप पब्लिक को बताना पड़ेगा कि आप क्राउड को सही से एड्रेस करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली सारा डेवलपमेंट क्या हुआ और गवर्नमेंट ने कितना इश्यूज को एक्नॉलेज किया, कितना को रिजोल्व किया, यहाँ पे आपसू का क्या डिमांड था, वो एस्पायरेंट का बिहाफ में जो रिप्रेजेंट किया, तेचीपुरु और तदक नालो का क्या डिमांड था, अंशु का क्या डिमांड था, और डिस्कशन में कौन कौन सा पॉइंट को समय का चलते कैसे कैसे रिजोल्व हुआ, ये आप बताना पड़ेगा, क्योंकि ये सही से पब्लिक को नहीं बताने के चलते ये इशू मिसहैंडल हुआ। और क्राउड में जब चाउस होके निकल गए सब क्राउड जो है, वो तो कोई भी माँ पिता ऐसे आके निकलेगा, अब क्राउड में आके एटलीस्ट आप एड्रेस करता था कि ये इशू है। और 10 तारीख का जो माइन्यूट्स जो डिस्कशन था, जो इनसाइड डिस्कशन, जो आपसू ने आउट ऑफ 25 डिस्ट्रिक्ट जो हमारा DSU है उसको बुला के जो हमने एड्रेस किया, और जैसे आपसू ने आपका कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट को बुला के उनका राय लिया, जिसमें कुछ मजबूरियों के कारण अंशु नहीं आ पाया, तो उसके साथ साथ आपसू जो CBOs को बुलाया, तो सारा का जो डिस्कशन था जनवरी महीना में हम लोग ने जो बैठा, वो बैठक का आधार पे जो डिस्कशन निकला, वो इनसाइड डिस्कशन, उसी का आधार पे तो आज जो रिजल्ट आया, तो आप इसको सही से क्यों एड्रेस नहीं किया? और जो चीज जो 10 तारीख में बात करके आपने जो कुछ भी आपका तरफ से आपने बोला, और 3 ये जो कमेटी को आपने जो बुलाया, तो इसका डेवलपमेंट को आप क्यों नहीं बताया? अब पब्लिक को सही से एड्रेस करता तो आज ऐसा नहीं होना था। इसके लिए होम मिनिस्टर सर को हम ब्लेम करता है, और हम ये पूछना चाहता है कि यहाँ में आपसू का क्रेडिबिलिटी, आपसू का सिंथेटी को आप जो क्या आप कमजोर करने के लिए, क्या ये आपका इंटेंट था क्या? ये आपसू जो समाज का है, वी आर द वॉइस ऑफ आवर पीपल, इसके लिए हम लोग जो है आपका इंटेंट को हम लोग इधर में पूछ रहा है। अब सही से बोलता तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होना था। इसके लिए हम तो बहुत दुख है कि यहाँ पे हम फील करते हैं कि कोई कंस्पिरेसी किया गया हमारे ऊपर में कि आपसू का इज्जत को डिस्टोर्ट करने के लिए। और सबको मैं बता दो कि ये आपसू जो है एक जानकारी आपसू है, हम कभी प्रेशर में सकम होकर कुछ भी स्टेटमेंट, कुछ भी काम नहीं करेगा। गार्जियनशिप का जो रोल है आपसू का, तब भी हम स्टैंड है, आज भी हम स्टैंड है, और आपसू जब भी डिसीजन कुछ भी देगा ये इक्विटी का आधार पे है। इसके लिए यहाँ में हमारे लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि रिलीजियस डे में हम लोग बंद करेगा, होलीडे में हम लोग बंद करेगा। आपसू जो है हमारे तरफ से जितना हमारा DSUs को हम ये आगाज करता है, हम ये मैसेज देता है कि आप लोग जो है अपना अपना फौज का साथ, अपना तैयारी का साथ रेडी हो जाओ। 13 मार्च में हम लोग आर या पार होगा, अगर हमारे 2 पॉइंट्स डिमांड को सरकार नहीं सुनेगा। नंबर 1 जो है कि होम मिनिस्टर जो है क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा कि आज तक का जितना भी डिस्कशन में हम लोग ने मिलकर ये इशू को कैसे रिजोल्व करने के लिए किया फॉर द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये आप पब्लिक का डोमेन में आके बताना है। दूसरा, जो कोई भी मिसक्रीन हम नहीं जानता है कौन है, जो इल इंटेंशन के साथ आपसू का ऑफिस को तोड़ा है, उनको तो हर हाल में अरेस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा अरुणाचल का दर्द है, सारा DSUs का दर्द है। इसमें
हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो ये 2 पॉइंट को ही लेके आज हम मीडिया में बताने के लिए आया। तो आप सब हमेशा आपसू का ऊपर में भरोसा रखिए, ये आपका आपसू है, ये आपसू कभी भूल नहीं करेगा। जय आपसू, जय अरुणाचल।